हेलो स्टूडेंट्स, आपकी 12th क्लास में जो मैथ में हम एक्सरसाइज करा रहे थे 4.5 ये कंप्लीट हो गई थी। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये 4.6 एक्सरसाइज। इसमें जो क्वेश्चन है वे देखिए समीकरण के रूप में है और इन्हें हमें सॉल्व करना होता है। तो देखिए आपको मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करा रहा हूँ, उसके जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए और जो आगे का क्वेश्चन है वह भी इसी एग्जाम्पल पर आधारित है। देखिए हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट किया हुआ है, आव्यूह विधि द्वारा इसे हल करना है। तो सबसे पहले जो हमें समीकरणें दे रखी होती हैं, हमें यहाँ पर 3 समीकरण दे रखी हैं। एक ये है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये आपको दे रखा है। इक्वल में देखिए 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 2 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इन्हें ax बराबर b के रूप में लिखना होता है। देखिए ax बराबर b के रूप में ये हमने नोट किया है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला 3 है, ये आप देख सकते हैं 3 है यहाँ पर, तो 3 नोट कर देंगे। इसके बाद 2 है, ये 2 नोट कर देंगे। अब देखिए ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2 यहाँ पर नोट कर देंगे। और जो सेकंड वाले में देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। यहाँ 2 है, ये 2 नोट कर दिया। ये 3 है, ये 3 नोट कर दिया। अब इसी प्रकार यहाँ पर 2 है तो ये 2 नोट कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 नोट कर देंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 नोट कर देंगे। और उसके बाद ये जो तीनों समीकरण है वह किसके रूप में है, एक्स और वाई और जेड में है। तो यहाँ पर जो हम ये एक्स का मान होगा वह एक्स वाई जेड ये नोट कर देंगे। और उसके बाद जो v की वैल्यू होगी वह देखिए यहाँ पर 3 6 2 दे रखा है, तो 3 6 2 को हम सारणी रूप में, ये आव्यूह रूप में, मैट्रिक्स रूप में लिख देंगे। अब हमारा जो a का मान हो गया वह पूरी ये वाली जो आव्यूह मैट्रिक्स है वह a का मान हो गया। ये जो है वो है हमारा x का मान हो गया। और ये जो लास्ट में आपके बच रहा है ये b का मान हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना होता है कि पहले हम जो एक सूत्र होता है आपका फॉर्मूला, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये x बराबर a इन्वर्स b। तो हम पहले a इन्वर्स को निकालते हैं और फिर उसकी b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। हमें इस टाइप के क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है यहाँ पर ये x y z, इसमें x और y और z के मान प्राप्त करने होते हैं। तो देखिए पहले हम जो a इन्वर्स है इसे निकालने के लिए a को हमने नोट किया है, इस a मैट्रिक्स को। तो a इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले मॉड a निकाला जाता है। तो हमने देखिए यहाँ पर मॉड a निकाला है। आप वही रूल से कि पहले फर्स्ट अगर एलिमेंट लेंगे 3 लिखेंगे, इसे छुपाएंगे, इसे छुपाएंगे, इसके गुणा इससे, तो ये आप देख सकते हैं। फिर ये 2 नोट किया है। तो हमारे जो मॉड a की वैल्यू जो आएगी वह 35 आ रही है। मैंने आपको जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें ये a इन्वर्स निकालना बताया था, तो उसी विधि से हमने ये मॉड a निकाला है, तो उसकी वैल्यू हमारी 35 आ गई है। अब इसके बाद हमें ये a11 और a12 a13 और a21 a22 a23 और a31 a32 a33 याद करने होते हैं। तो आप वही जो मैंने बताया था a11 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया जाता है, तो आप वहाँ से याद करेंगे तो हमारा a11 जो है 5 आ जाएगा, a12 की वैल्यू 5 आएगी और a13 की वैल्यू -5 आएगी। और आप माइनस प्लस का भी ध्यान रखें, a21 का जो वैल्यू आएगी वह 0, a22 की 7 आएगी, a23 की हमारी 7 आएगी, a31 की हमारी 10 आएगी, a32 की हमारी -11 आएगी और a33 की जो वैल्यू है वह 4 आएगी। अब हमें जो ये इससे जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है वह हमारी a हो गया। अब एडजॉइंट a हमें निकालना है, तो इसके लिए हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो देखिए आप यहाँ जो रो है हमने कॉलम में चेंज किया फर्स्ट रो को, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज किया है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज किया। अब हमारी ये एडजॉइंट a की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब हमें a इन्वर्स निकालने के लिए 1/mod और एडजॉइंट a याद कर रखना होता है, ये फॉर्मूला। तो 1/mod का मान हमने 35 निकाला हुआ है, एडजॉइंट a जो अभी निकाला था वह हमने नोट किया है। अब देखिए इसके बाद यहाँ से क्या करते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है ax बराबर b, जो हमने अभी लास्ट में सबसे पहले इस क्वेश्चन में फॉर्म बनाई थी, उससे हमें x का मान याद करना होता है। तो a को इधर पहुँचा देते हैं, तो a इन्वर्स हो जाता है और b हो जाता है। अब a इन्वर्स की वैल्यू आप देख रहे हैं ये ऊपर जो हमने याद कर रखी है वह सारी यहाँ नोट कर देंगे। और उसके बाद b का जो मान था, अभी आपने पीछे जब क्वेश्चन हमने शुरू किया था तो वह 3 6 2 था, वह हमने यहाँ नोट कर दिया है। x का जो मान था x y z ये नोट कर दिया है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसे इसी प्रकार नोट रहने देंगे। तो आप देखिए 5 की 300 होगी तो 15 हो जाएगा, 0 की 600 होगी 0 हो जाएगा, 10 की 200 होगी 20 हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार 5 की 300 होगी तो 15 हो जाएगा, 7 की 600 होगी तो बैलेंस हो जाएगा, 11 की 200 होगी तो -22 हो जाएगा। अब
अब यहाँ पर माइनस के 5 की 3 से होगी तो 15 हो जाएगा, माइनस का 7 की 6 से 42 और 4 की 2 से 8 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। यहाँ भी ऐड करेंगे, सेकंड वाले में 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब जो ये 135 बाहर चल रहा है इसके इससे भाग करेंगे, देखिए हमारे पास 1 1 1 आ जाएगा। और जो बराबर में हमारे पास चल रहे थे वह एक्स वाई जेड थे, तो हमने एक्स वाई जेड यहाँ नोट किए। तो यहाँ से अगर हम इनकी कंपेयर करें तो देखिए एक्स का मान 1, वाई का मान 1, जेड का मान 1। तो हमारे पास जो एक्स और वाई और जेड की वैल्यू आ गई है वह 1 आ गई है। तो आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और इसी टाइप के जो आपकी अगली एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन है